हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपने ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं जो आपके पार्टनर हैं, ओके, जो आपके स्पेशल पर्सन हैं, वो आपको और आपके रिश्ते को किस नज़रों से देखते हैं। ओके, उनके लिए ये रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो और आपका जो ये कनेक्शन है, ओके, वो कितना इंटेंस है, कितना इन डेप्थ है, उनकी क्या फीलिंग्स है। ओके, सो आज हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि वो इस रिलेशनशिप को किस तरीके से व्यू करते हैं और आपकी उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कनेक्ट कीजिए, बिकॉज आप मेरे जैसे भी एनर्जी से जुड़ेंगे तो आई कैन डिलीवर मोर एक्यूरेट गाइडेंस टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डिवाइन एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड अस। मेरे कलेक्टिव के पार्टनर, मेरे व्यूवर के पार्टनर, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के लाइफ में उनकी अहमियत क्या है, वो इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं। हाउ डू दे व्यू दिस रिलेशनशिप? What is the importance of my collective, my viewers and my subscribers? Divine angels, please guide us. Thank you. ओके, वाओ, अमेजिंग। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं, फैमिली देखते हैं, घर देखते हैं। ओके, इट्स लाइक अ फुल पैकेज। एक फैमिली का, एक फुलफिलमेंट का कार्ड जैसे कि होता है। सो पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने हमको इतना पॉजिटिव दे दिया है। ओके, सो यस, वो आपको एक लॉन्ग कमिटमेंट की तरह देखते हैं। ओके, सो जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर वो रिलेशनशिप में हैं, उनका रिलेशन इनिशियल स्टेजेस पे है, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप इनिशियल स्टेजेस पे है तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको लॉन्ग कमिटमेंट की तरह देखते हैं, अपने फ्यूचर की तरह देखते हैं। ओके, सो प्रिपेयर हो जाइए। दिस इज़ नॉट समथिंग विच विल कम एंड गो। ओके, वक्त रहते रहते आपका रिलेशनशिप और इंटेंस हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड अस। थैंक यू। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ओके, सो डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप दोनों की जब मुलाकात हुई होगी, ओके, सो आप दोनों एक दूसरे के लिए एक तरीके की चेंज ऑफ फॉर्च्यून बन के एक दूसरे को मिले हो। ओके, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया ही इसलिए है। ओके, आप एक दूसरे की लाइफ में जो चेंजेस की ज़रूरत थी ना, आपको जो नेक्स्ट लेवल पे जाने की ज़रूरत थी। ओके, सो ऑब्वियसली दिस पर्सन, ये जो आपके स्पेशल पर्सन है, ये तो आपको एक बहुत बड़ा चार्म की तरह देखते हैं, बहुत बड़ा फॉर्चुनेट इवेंट की तरह देखते हैं। ओके, आपको ये ऐसे देखते हैं, इनको पता है कि आप इनके लाइफ के अंदर बड़े बड़े चेंजेस लाने वाले हो और आपकी वजह से इनके लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस भी आए हैं, तो ये आपको एक तरीके से एक डेस्टिनी की तरह देखते हैं। ओके, एक जैसे कि हम कहते हैं ना कि किस्मत बदल जानी किसी की आने के वजह से, तो ये आपको उस तरीके से देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जब से आप आए हैं तो आपकी वजह से इनकी किस्मत बदल गई है। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल अस, मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर उनको किस नज़र से देखते हैं, उनकी क्या अहमियत है, वो इस रिलेशनशिप पर उनका व्यू क्या है। वाओ, पेज ऑफ स्पॉट्स का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो बहुत ईगर है यहाँ पर कुछ एक्शन लेने के लिए। ओके, मे बी वो आपको ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको शायद प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर्स आपसे बहुत जल्दी कमिटमेंट करना चाहते हैं एंड आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल इस वक्त पे दे कैन नॉट वेट टू स्टार्ट द लाइफ विद यू। ओके, वो अपनी ज़िंदगी जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो यस, जब आप जानते हैं कि कोई पर्सन आपके लिए इतनी इंटेंस फीलिंग रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आपके लिए उनकी है। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ गाइड अस।
वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, ओके, वो अपने आप को ना, आपको आपके एक प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं, ओके। उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेके थोड़े से पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ओके। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा है कि उनका आपके ऊपर पूरा पूरा हक है। वो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, आपकी अपने आप को मतलब समझते हैं कि वो आपके लिए जिम्मेदार है, ओके, हर चीज़ के लिए। सो दे वांट टू इन अ वे कि वो इस रिलेशनशिप में अपने आप को ऐसे देखते हैं कि बस कि आपकी वो बहुत केयर करना चाहते हैं, ओके, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ओके। आपकी लाइफ को उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड अस। वाओ, अमेजिंग। सो यहाँ पर ये दिख रहा है, ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसे यहाँ पर फील होता है ना कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में यहाँ पर शायद हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, ओके। थर्ड पार्टी जब मैं कहती हूँ तो ये कोई भी हो सकता है, ये फैमिली, आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। सो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपको पाने के लिए उनको इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ओके। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, ओके। एट द सेम टाइम वो लड़ रहे हैं, ओके। जो भी ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रहे हैं आप दोनों को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, ओके। सो वो यहाँ पर यूनिवर्स हमको ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप में, ओके, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ओके। वो सारा साम दाम दंड भेद लगाएंगे आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए, ओके। सो यस, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि दिस पर्सन हैज़, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए, ओके। और ये इस रिश्ते को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़रिए से देखते हैं, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ नॉट समथिंग विच विल कम एंड गो, ओके। दिस इज़ अ लॉन्ग हॉल। ये आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा और ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका रहेगा, ओके। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड, ओके। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ओके, आपके जो पार्टनर है ना, ओके, वो यहाँ पर दिखाई देता है कि वो बिल्कुल ना आपके साथ टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं है, ओके। आपके पार्टनर को समझ आ गया है कि आप ही उनके फुलफिलमेंट हो, ओके, आप ही उनके सोलमेट हो, ओके। एंड दे नो, बिकॉज वो आपके अंदर देख सकते हैं कि आपके वजह से उनके लाइफ में जो बदलाव आए हैं, ओके। सो दे नो दैट एंड दे आर वेरी ईगर, मतलब वो यहाँ पर बहुत ही एनर्जीज उनकी बहुत इंटेंस है एंड दे आर वेरी डेस्परेट, ओके। सो दे आर नॉट हियर टू वेस्ट टाइम, ओके। डिवाइन एंजल्स प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। सो यहाँ पर ये दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है ना, ओके, सो वो आपके साथ मतलब उनका ऐसा दिखाई दे रहा है कि दे वांट टू टेक यू अवे, ओके। दे वांट टू टेक यू अवे इन गुड सेंस, ओके। वो चाहते हैं कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के लाइफ में हैं, ओके। सो दे वांट कि ये सब चीज़ों से आप दोनों दूर चले जाएं। वो चाहते हैं कि आप दोनों बस वो आपको ले और कहीं दूर चले जाएं, ओके। सो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर कुछ लोग मैरिज प्लान कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप लोग का मे भी हो सकता है आप लोग करेंटली जिस जगह पर अभी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैरिज के बाद या आपके रिलेशनशिप में आप दोनों हो सकता है साथ रहने भी लग जाए, ये भी यहाँ पर दिखा दे रहा है, ओके। सो आपका रिलेशनशिप, दे जस्ट वांट यू विद देम, ओके। दे वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उससे दूर रखकर आपको अपने पास रखना चाहते हैं, ओके। डिवाइन प्लीज टेल अस। वाओ, अमेजिंग। सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि वो चाहते हैं ना कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपके लाइफ में है, सो यहाँ पर दिख रहा है कि दे जस्ट वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दोज कॉम्प्लिकेशंस, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, थोड़ी थर्ड पार्टी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। सो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि ये सारे जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ख़त्म हो जाए, ओके। और आप दोनों एक नए सिरे से अपना रिलेशनशिप, अपनी लाइफ को शुरू करें, ओके। They don't want to waste any time here, okay. Divine angels please tell us what is the guidance.
ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, सो वो बहुत होपफुल हैं, ओके, इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, और उनको जैसे कि कहते हैं ना कि मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा कि आप शायद अभी भी अपने पार्टनर को लेके थोड़े से डाइसी हैं। ओके, जैसे कि आपने अभी भी उतना जैसे कि कहते हैं ना पक्का मन नहीं बनाया है, या डिसीजन नहीं लिया है, या अंदर अंदर आप थोड़े से डाउटफुल हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको लेके बहुत शॉर्ट शॉट है यहाँ पर। ओके, सो इसलिए वो थोड़े होपफुल हैं, कहीं ना कहीं उन वो आपकी ये एनर्जी रीड कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी वाइब आती है, तो वो होपफुल हैं कि आप उनके जो प्यार है, उनके जो जज्बात हैं उनको समझें, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उनके प्यार को एक्सेप्ट करें, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करें। ओके डिवाइन, प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू। ओके, डेविल का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, ओके, वन ऑफ द पार्टनर्स यहाँ पे ऐसे लगता है कि एक पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव लग रहे हैं। तो हो सकता है जो आपके स्पेशल पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी वाले होंगे। ओके, सो आपको पता है ऑब्सेसिव रिलेशनशिप्स में जैसे चीज़ें होती हैं, थोड़े गुस्से वाले भी वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। हो सकता है आप भी थोड़े गुस्से वाले हों, इसलिए यहाँ पर एक पर्सन थोड़ा सा डाउट में नज़र आ रहा है। ओके, डिवाइन एंजल्स प्लीज टेल मी। थैंक यू। ओके, सो यस, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, सो जो आपके पार्टनर है ना, ओके, वो आपसे ना एक डिसीजन चाहते हैं। ओके, मतलब लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, वो चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लो। ओके, सो यस, यहाँ पर जो डिवाइन आज हमको बहुत डायरेक्ट मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, एनर्जीज बिल्कुल हमको एकदम डायरेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो डिवाइन प्लीज टेल अस। थैंक यू। ओके, सो यस, यहाँ पर आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग्स होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर स्टोरी हमारी रीडिंग की जो है वो होपफुल है, आपको लेके थोड़े से ऑब्सेस्ड एनर्जी उनकी है, और वो आपसे एक डिसीजन चाहते हैं। ओके, बिकॉज उनको इंस्टेंटली आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहिए। ओके, और आप लोगों के रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। ओके, सो यस, मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरे व्यूवर्स, जो मेरे कलेक्टिव, मेरे सब्सक्राइबर्स ये रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, ओके, ये बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है। ओके, सो आपको यूनिवर्स यहाँ पर आज बताना चाह रहे हैं कि कि ये इस पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, जिस नोट पे हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई थी कि आपकी क्या अहमियत है, तो अभी तक के कार्ड में तो निकल के सीधा सीधा आ गया है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी उनकी नज़रों में बहुत अहमियत है। ओके, वो बहुत स्ट्रांगली प्यार करते हैं आपको। सो लेट्स सी आगे क्या गाइडेंस हमको यूनिवर्स दे रहा है इस बारे में। डिवाइन प्लीज टेल अस। थैंक यू। ओके, सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत इंटेंस रिलेशनशिप आप लोगों का है। ओके, सो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। ओके, दिस इज़ नॉट एन ईजी रिलेशनशिप। अगर जो भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स ये कलेक्टिव इस वक्त पर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर द डिवाइन यूनियन। ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज ये यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना यहाँ पर दुश्मन समझ लीजिए, ईवल आई वाले समझ लीजिए, तो बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो। ओके, एंड ये बात आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली आपके जो स्पेशल पर्सन है उनको बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ समझ आ गई है। ओके, कि जो लोग आपके सर्कल में हैं, ओके, दे डोंट वांट यू टुगेदर, वो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ये भी इस ऑब्सेस्ड एनर्जी में है। ओके, क्योंकि इनको समझ आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप इस चीज़ को अभी फ़िलहाल इतना सीरियस नहीं ले रहे हो, या इस सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझ रहे हो। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। ओके, यस, सो जैसे कि मैंने कहा कि तो आपकी जो पार्टनर की जो सोच है ना, ओके, उनकी सोच ऐसी है कि बेसिकली जैसे कि दे जस्ट वांट
यू इन देयर लाइफ इमीडिएटली, ओके। वो आपको एक अपनी जैसे कि कहते हैं ना कि हमारा एक कोई अनमोल चीज़ होती है, हमारे लिए कोई वैल्यूबल चीज़ होती है, तो आप उनके लिए ना एक वो वैल्यूबल चीज़ हो लाइफ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो लाइफ में, ओके। वो किसी भी हाल पे आपको खोना नहीं चाहते, वो किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए उनकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत इंटेंस निकल कर आ रही हैं, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड अस। देखिए मेरा थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पे है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो यहाँ पर, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय सब्सक्राइबर्स एंड माय कलेक्टिव इन दिस सिचुएशन, प्लीज गाइड अस। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर यहाँ पर आ रहा है, ओके। सो ये यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पर आज ये साइन दे रहे हैं, ओके। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप इस इंसान के साथ एक नेक्स्ट लेवल पर जाइए, एक नेक्स्ट स्टेप लीजिए, ओके। बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों पार्टीज़ को यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत इंटेंस है, एट द सेम टाइम यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप को सीरियसली लीजिए और इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़िए, बिकॉज यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, ओके। सो यहाँ पर हो भी सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशन इनिशियल स्टेप पर हो, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर पुराना दिख रहा है एंड यूनिवर्स इज गाइडिंग देम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर, ओके। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस, थैंक यू, ओके। सो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, ओके, यहाँ पे नो कांटेक्ट एनर्जी भी आ रही है, ओके। सो जैसे कि वो बस आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ओके। वो जैसे कि कहते हैं ना नज़रें बिछाकर बैठे हुए हैं, ओके, कि आप कब आएंगे, आप कब उनसे बातें करेंगे, आप कब जो भी आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कब रिजॉल्व करेंगे, तो दे आर जस्ट डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी, प्लीज गाइड अस, थैंक यू, ओके। सो यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहता है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तो यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके बैठा है, ओके, बिल्कुल क्लोज ऑफ एनर्जी में हो ना आप, जैसे कि कहते हैं कि आप डिसइंटरेस्टेड एनर्जी में यहाँ पर लग रहे हैं। एनर्जी वैसा वैसा भी हो सकती है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आपके स्पेशल पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप वन ऑफ द पर्सन ने यहाँ पर अपने आप को एकदम क्लोज कर लिया है, ना वो कुछ सुनना चाहते हैं, ना कुछ बोलना चाहते हैं, एकदम डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं, ओके। सो ये मुझे यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस लग रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस लग रहे हैं, मे बी यहाँ पर आप दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक या गंदी ऊर्जाओं का इस्तेमाल भी मुझे लग रहा है। इसलिए यहाँ पर जो एक पर्सन है ना आप दोनों में से, वो थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो रहा है, बिकॉज ये सब नेगेटिव एनर्जीज के वजह से, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड मी, ओके। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ओके, जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस है ना, वो आप लोगों को सेपरेट करने के लिए, आपका ये रिश्ता तोड़ने के लिए, आप लोगों को अलग करने के लिए यहाँ पे लोगों की मीटिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है, डिस्कशंस होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने कहा, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के खिलाफ मीटिंग्स, गॉसिपिंग सेशंस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओके। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड अस, ओके, यस। सो आज ये यूनिवर्स का गाइडेंस है, और ये कहीं ना कहीं मुझे ये रीडिंग स्टार्ट होने से पता ही चल गया था कि बहुत इंटेंस रीडिंग होने वाली है, बिकॉज जब ये रीडिंग मैंने स्टार्ट की तो ये 11-11 हो रहे थे, ओके। सो यस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के ना बहुत दुश्मन हैं, ओके, आप लोगों के बहुत दुश्मन हैं, और आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पर काफ़ी अटैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। इन अटैक्स की वजह से आप दोनों पर्सन में से एक पर्सन ना बहुत यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत थक चुके हो आप, ओके।
मे बी आप दोनों का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, ओके, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जो आपके पर्सन है ना, दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू, ओके, चाहे हालात कितने भी खराब हैं, लेकिन आपके पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ओके, सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप ईजिली, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड अस एंड प्लीज टेल अस, ओके, यस, डिसीविंग का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यस, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पे गिव अप करता हुआ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप के वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह बीच में जो भी आपकी फीलिंग्स इस समय पर दिख रही है, कोई एग्जॉस्टेड है, कोई गिव अप कर रहा है, ओके, सो ये आप दोनों के वजह से नहीं है, ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है यहाँ पर, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड अस, थैंक यू। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है, ओके, सो यहाँ पर जो आपके स्पेशल पर्सन हैं, ओके, वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर साथ में इस चीज़ को फाइट करें, ओके, जो भी नेगेटिविटीज़ आप लोगों के बीच में आ रही है ना, तो दे वांट कि जैसे कि आप जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ओके, इट्स अ 50-50 रिलेशनशिप होता है, ओके, 50-50% गिव एंड टेक होता है, ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पार्टी आप दोनों में से ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ हिम्मत मत हारो और इस रिलेशनशिप पे गिव अप मत करो, ओके, वो तो अपना 50% दे रहे हैं, लेकिन वो आपसे भी 50% मांग रहे हैं, ओके। डिवाइन प्लीज टेल अस व्हाट इज द गाइडेंस ओवर हियर फॉर द कलेक्टिव। ओके, सो हैंगमैन का कार्ड आया है, ओके, सो आपके जो पर्सन हैं, ओके, उनको यहाँ पर बहुत ही जैसे कि कहते हैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो फिलहाल इस सिचुएशन में, ओके, उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें, कैसे करें, ओके, बिकॉज यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप में इतना कियोस क्रिएट हो चुका है, इतना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है, ओके, सो लिटरली वो बहुत ही अलोन फील कर रहे हैं, ओके, बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस समय पर, ओके। डिवाइन एंजल्स प्लीज टेल अस व्हाट इज द गाइडेंस ओवर हियर इन दिस सिचुएशन, प्लीज टेल मी, थैंक यू। ओके, यूरोफेंट का कार्ड आया है, ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ओके, यहाँ पे यूनिवर्स बीच में आते हुए दिख रहे हैं, ओके, आप दोनों ने ये महसूस किया होगा कि आपका रिलेशनशिप कई बार उस मोड़ पर पहुँच जाता है जहाँ पर लिटरली आपको लगता है कि दिस इज़ द एंड, ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। लेकिन यहाँ पर आज यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ओके, इन वे आप किसी जन्म के साथी हो, सोलमेट्स हो, जो इस जन्म में आपकी मुलाकात फिर से यूनिवर्स ने करवाई है, ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पर आप दोनों के बीच में है, वो आपका रिश्ता टूटने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है दैट आप एक किसी जन्म के सोलमेट्स हो जो इस जन्म में मिल रहे हो, ओके, और किसी पास्ट लाइफ में आप दोनों का यूनियन नहीं हो पाया था, बट दिस टाइम द यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू मीट, इसलिए आपको यूनिवर्स यहाँ पे बैकअप दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए भी आपका रिश्ता टूटते टूटते बच जाता है, ओके। डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। ओके, एम्प्रेस का कार्ड आया है, ओके, सो बेसिकली दिस कार्ड इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड एंड द मोस्ट पावरफुल कार्ड ये हमारे टैरो में होता है, ओके, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ओके, कि आप दोनों में से यहाँ पे कोई तो आप लोगों के फैमिली में मे बी एक बहुत लेडी है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ओके, मे बी ये लिविंग भी हो सकते हैं, ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है कि वन ऑफ द लेडी ओवर हियर इज देयर जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं जो आपको 5D वर्ल्ड से आपको सपोर्ट भेज रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको करेज दे रहे हैं, ओके। डिवाइन प्लीज टेल अस व्हाट इज द गाइडेंस ओवर हियर इन दिस सिचुएशन, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। ओके, सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके, जो आपके पर्सन है ना, ओके, वो लिटरली आपको एक आप बेसिकली आप उनके ना एक
प्रिंसेस की तरह हो, ओके, और वो आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, ओके, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे लिटरली वांट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, ओके, वो दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में लाके रखना चाहते हैं, और यूनिवर्स भी आपको बता रहे हैं कि दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ओके। सो आपको फिर से यहाँ पर यूनिवर्स साइन दे रहा है, जैसे कि मैंने कह दिया सोलमेट एनर्जीज यहाँ पर हैं। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट you are their princess and they are your prince, okay, divine please guide us, thank you, ओके, यस। सो जैसे कि हमने कहा कि आपके पार्टनर जो है ना, ओके, उनको इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, ओके, उनके लिए उनका पूरा फोकस इस समय पर बस आपके ऊपर ही है, ओके, उनके लिए आप इस समय पर एक गोल है, ओके, वो एक कहते हैं ना कि हमारा लाइफ में एक एम होता है, हम जिंदगी में एक गोल बनाते हैं, तो फिलहाल आपके पर्सन के लिए आप ही उनका वो गोल हो, आप ही उनका वो एम हो, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, बस दे वॉन्ट यू इन योर लाइफ, ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि ये रीडिंग हमारी जिस नोट पे स्टार्ट हुई है कि आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, आपकी क्या अहमियत है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको आज खुलासा कर रहे हैं कि उनके लिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड अस, थैंक यू, ओके। सो यस, वो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप उनकी दुनिया हो, ओके, आप उनकी दुनिया हो, और अगर आप उनकी दुनिया में नहीं हो ना तो उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, ओके। आप इस बात को समझ सकते हो, इस बात की गहराई को, दैट यू आर देयर वर्ल्ड, ओके, आपके बिना देयर वर्ल्ड डजेंट एग्जिस्ट, उनकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके बिना, वो अपनी लाइफ को आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो सोच ही नहीं सकते फ्यूचर, ऐसे फ्यूचर को जिसमें आप ना हो उनके साथ। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द गाइडेंस ओवर हियर, ओके, यस, जैसे कि आप उनके लिए एक तरीके का फुलफिलमेंट हो, ओके। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो ये स्पेशल पर्सन है, ओके, आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने है ना आपको मैनिफेस्ट किया है लाइफ में, ओके, ये हमेशा से आप जैसा पर्सन चाहते थे लाइफ में, इनको चाहिए था कि आप जैसा ही पर्सन इनकी लाइफ में आए, बिकॉज यू आर सो अंडरस्टैंडिंग, यू आर सो लविंग, यू आर सो केयरिंग, ओके। लेकिन जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टीज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, ओके, यहाँ पर आप लोगों पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज भारी हो गई हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर के लिए आप एक फुलफिलमेंट हो, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड अस, थैंक यू, प्लीज गाइड अस इन दिस सिचुएशन, थैंक यू। सो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो आपके पार्टनर है ना, ओके, वो लिटरली गॉड से प्रेयर्स करते हैं, दुआ करते हैं, ओके, ईश्वर से आपको मांगते हैं, ओके। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर्स यहाँ पे स्पेशल पर्सन होंगे, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो, ये वो भी हो सकते हैं, तो आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं, ओके, उनके रिलीजियस वर्च्यूज बहुत स्ट्रांग है, तो उनको ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा यकीन है, ओके, और वो लिटरली दिन रात ऊपर वाले से आपके लिए, आपको मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, ओके, दे मैनिफेस्ट यू, ओके। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड अस इन दिस सिचुएशन, ओके, लवर्स का कार्ड आ गया है, वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ओके, कि आप दोनों का यूनियन होकर रहेगा, ओके, चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हो, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टीज हो, चाहे कितने भी लोग आपको अलग करने के लिए प्लानिंग करें, प्लॉटिंग करें, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करें, गंदी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करें, बहुत सारी गॉसिपिंग हो, बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स आप पे किए जाए, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप दोनों का यूनियन होकर रहेगा, ओके। मे बी यहाँ पर एक पर्सन, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पर्सन को इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पता है, ओके, उनको आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बट यहाँ पर एक दूसरा पार्टी है, दूसरा पर्सन है, उसको इस चीज़ को रियलाइज करने की ज़रूरत है, ओके। सो कहीं ना कहीं आपको आज ये रीडिंग यूनिवर्स आप तक लेकर आए हैं ताकि आप इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को समझें, ओके, और आप इस बात को समझें कि ये पर्सन इज योर सोलमेट, यू आर मेड फॉर ईच अदर, ओके। सो आई होप ये जो मेरी आज की रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट की गई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट मेरी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ और मैं आपको और भी आगे जाके एक्यूरेट गाइडेंस दे पाऊँ, ओके।
थैंक यू।